इस वीडियो में दिखाई गई कहानी एक सब्सक्राइबर के बताए गए अनुभव पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य है हॉरर स्टोरी टेलिंग और मनोरंजन। हम किसी भी व्यक्ति, जगह और संस्था का मजाक बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसमें बताई गई घटनाएं प्रमाणित नहीं है। इस कहानी को केवल काल्पनिक और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रूप में ही देखें। ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। जेल, जो कि हालांकि वैसे तो शहरों से थोड़ा सा दूर बनाए जाते हैं कैदियों के लिए, क्रिमिनल्स को जहाँ पे कैद किया जाता है, वही जेल। सोचो उन जेलों में कोई अगर हॉन्टिंग होने लगे, कोई भूतिया किस्सा अगर होने लगे, किसी के साथ कोई कैसा हादसा अगर कुछ हो जाए तो सोचो क्या होगा। कोई ऐसी जेल जो आप लोगों के बीच में है और हम लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। हालांकि हम अभी भी उन हादसों की पुष्टि नहीं करते हैं, हालांकि अभी भी हम नहीं बता सकते कि आखिर कुछ ऐसा हो भी रहा है या नहीं। पर हाँ, हमें जिन्होंने बताया वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। उनके बताए गए तरीके से, उनके सुनाए गए ढंग से, जो उनका तरीका था, जो उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली का वो जेल जो हम सबके बीच में है, उसी पॉर्श इलाके में वो जेल। और हमें नहीं पता था कि जेल जितना ही बाहर से देखने पे भयावह, डरावना लगता है, शायद उसमें अंदर उतनी ही डरावनी चीजें घटती हैं। आखिर ये है क्या? तो चलिए देखते हैं। तो ये हादसा मेरे सब्सक्राइबर रवि ने भेजा है। जी हाँ, हमने नाम चेंज कर दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। मैस वगैरह चलते हैं, कैंटीन्स वगैरह होती हैं जेल्स में, वहाँ पे वो स्वीपर का काम किया करते थे, जो कि कभी कभी नाइट में भी काम किया करते थे। उन्होंने मुझे बताया, जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, वो अब हम आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं। तो चलिए हादसे पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। यहाँ तक अगर आप आ ही चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। सो हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त शिवम शर्मा, और आप देख रहे हैं भगवान और तीसरी शक्ति, और भगवान और तीसरी शक्ति 2.0, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे भगवान के चमत्कार और कुछ ऐसे तीसरी शक्ति से जुड़े हादसे, तीसरी शक्ति यानी भूत, प्रेत, पिशाच, एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ हादसों से, ऐसे ही कुछ उन तीसरी शक्तियों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अपने ढंग से, अपने तरीके से आपको सुनाते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, उनके अतीत से जुड़े हैं कुछ ऐसे हादसे। अगर आप भी चाहते हैं अपने हाथ से हमसे शेयर करना, दुनिया के साथ आपके हाथ से शेयर करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का और उनके पेजेस का। जहां आपका मन करे आप जा सकते हैं, हमें अपना हादसा हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना समझ के अपना हादसा आप हमें भेज सकते हैं। ये हादसा हमारे सब्सक्राइबर रवि का है, जो कि वहाँ पे स्वीपर का काम किया करते थे, जिन्होंने वहाँ पे करीब 8 से 9 साल, 10 साल लगभग वहाँ काम किया। वहाँ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस हमारे पास लेके आए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ की बताई, बट ये उनके हिसाब से है, हम किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर रहे हैं। एक रात के 1:15 बज रहे थे। जेल के अंदर का माहौल एकदम शांत हुआ पड़ा था और हवा तेज तेज चल रही थी। उन्होंने सोचा कि इतना शोर होता है इस जगह पे, अब इतनी शांति कैसे हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा शांति हो रखी थी, काफ़ी कुछ आवाज़ें भी उनको डिस्टर्ब कर रही थी उस वक्त। जो लोहे की सलाखें होती हैं, जो प्रिजन बन रखे हैं, उनके ऊपर जैसे कोई डंडा लगा रहा हो, कोई स्टिक मार रहा हो लोहे की सलाखों के ऊपर, और आवाज़ें आती हैं जैसे लोहे की, वैसी आवाज़ें आ रही थी। हंसने की कुछ आवाज़ें आ रही थी, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। अचानक से मानो जैसे शांति हो गई हो चारों तरफ। ये हमें रवि बता रहे हैं। उसी वक्त कहीं दूर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। रवि हमें बता रहे थे कि भाई, वहाँ सिर्फ कैदी ही कैद नहीं होते, कैदी तो एक ना एक दिन छूट जाते हैं, पर वहाँ कुछ और भी कैद है। जिस वक्त रवि जी हमारे सब्सक्राइबर वहाँ ज्वाइन हुए थे काफ़ी सालों पहले, उनके ज्वाइन होने के करीब 3 साल बाद वो कैदियों के बीच झगड़ा हो गया था। और आपको पता ही है कि छोटी मोटी चीज़ों के पीछे
कैदियों का झगड़ा हो जाता है और जान के वो इस चीज़ को बड़ा बना देते हैं। ये कई कैदी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते थे और ये आज का नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है कैदियों का। लेकिन हमारी प्रशासन सबसे ऊपर, हमारा भारत सबसे ऊपर। झगड़ा सिर्फ रोटी पे था, कुछ कैदी आपस में लड़ गए थे। वही रोटी वाली लड़ाई इनकी काफ़ी पुरानी रंजिश बन गई थी, इनकी काफ़ी पुरानी दुश्मनी बन गई थी। रवि बता रहे हैं कि जब उस रात वो लड़ाई ख़त्म हुई, उन लड़कों को जब लॉकअप में बंद कर दिया, उसके बाद शांति सी हो गई पूरे जेल में। रवि हमें बता रहे हैं कि उन्होंने महसूस किया कि उस वक्त जो कैंटीन के बर्तन थे वो ऑटोमेटिकली बजने लगे थे, वो ऑटोमेटिकली जैसे मानो गिरने लगे हैं, कोई मानो जैसे उन्हें बुला रहा है कैंटीन के अंदर। उनको डर लग रहा था। रवि ने हमें बताया कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। कैंटीन से मानो जैसे बर्तन गिरने की आवाज़ें आ रही हों, चीखने की आवाज़ें आ रही हों, अलग ही वहाँ का माहौल बन चुका था। तो रवि ने बताया कि सुबह मॉर्निंग में जब वो वहाँ की सफाई करने गए, कैंटीन में स्वीपर का काम उनका था, तो जब वो काम करने गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने टच करके देखा फ्लोर पे, तो फ्लोर गीला था, पर फ्लोर पर पानी नहीं था, कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन हाँ, वो जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उनको दिखता है एक कॉर्नर, और कॉर्नर के ऊपर पानी प्लस कुछ रेड रेड से लिखा होता है, जैसे मानो किसी ने अपनी उंगलियों से फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर कुछ लिख रखा हो, और वो लिखा था, मुझे भूख लग रही है। रवि बताते हैं कि उनके अनुभव के हिसाब से रात 1 बजे कैंटीन में प्लेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं, बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। रवि ने बताया जेल का एक पुराना टॉयलेट है जो आज की डेट में ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ हॉन्टिंग होती थी। एक कैदी बहुत परेशान हो गया था अपने घर बार से, उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए परेशान होके उसने अपनी जान ले ली थी उसी बाथरूम में शायद। उसके बाद से उसकी हॉन्टिंग होने लगी। तब से जब भी जो भी कोई भी इंसान उस बाथरूम के आसपास खड़ा भी होता है तो उसको उस बाथरूम के पानी चलने की आवाज़ आती है, फ्लश चलने की आवाज़ आती है। कभी कोई जैसे फ्लोर को साफ करने वाला ब्रश होता है, वो सब चीज़ें गिरने की आवाज़ आती है। मज़े की बात तो ये है, एक रात क्या हुआ, डोर नॉक हो रहा था और वहीं दूर कहीं सिक्योरिटी गार्ड राउंड पे था। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि आखिर कोई कैदी इसमें बंद तो नहीं हो गया कहीं गलती से, किसी ने मजाक ही कर दिया है कहीं, डोर नॉक अंदर से हो रहा है। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड जब गया, उसने जैसे ही गेट खोला, गेट के पीछे कोई भी नहीं था, वो डर के मारे सहम गया था। उस वक्त से ही वो टॉयलेट भी बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट उसके आसपास भी कोई खड़ा अब होने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके पास एक पेड़ भी है, उस पेड़ पे भी कोई ना कोई हॉन्टिंग होती है। रवि ने अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि उस पेड़ पे कुछ सालों पहले एक आदमी बैठा रहता था। वो आदमी थोड़ा दिमाग से साइको था। उस आदमी ने कई लोगों की जान ली थी और जेल में भी उसने कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा किया था। उसकी वजह से उसने कई लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। उसकी वहीं पे मौत हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी भी हॉन्टिंग वहाँ होने लगी। एक दिन रवि ने हिम्मत करी। रवि स्वीपिंग का काम करते करते सिक्योरिटी गार्ड के रूम में चले गए, सीसीटीवी रूम में। वहाँ पे जाके सफाई करते करते इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा और बोला कि क्या आप मुझे उस वक्त की क्लिप, उस वक्त की फुटेज दिखा पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त की फुटेज दिखाई। उस फुटेज में था एक आदमी आया, एक आदमी का बड़ा सा लंबा सा काला सा लाल आंखों वाला साया आया, जिसने हरी शर्ट, अजीब सी शर्ट पहनी थी जो कि धुएं में बना हुआ था। वो साया आया, बाथरूम में घुसा, लेकिन बाथरूम से बाहर नहीं निकला। आखिर ये क्या हुआ? रवि के अनुभव के अनुसार रवि हमें बता रहे हैं कि जेल के जो ग्राउंड में कुछ कैदियों को घूमने फिरने के लिए, थोड़ी देर के लिए, रेस्ट के लिए छोड़ा जाता था, पर उन्होंने बताया कि एक कॉर्नर ऐसा भी है जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि उसी जगह पे सबके सामने एक कैदी को रंजिश से पीट पीट कर ख़त्म कर दिया जाता। उन्होंने बताया कि वहाँ मिट्टी भी गीली हो जाती है अपने आप ही, बारिश नहीं होती है फिर भी मिट्टी गीली रहती है, मिट्टी अपने आप वहाँ धंसने लगती है। उन्होंने बताया कि वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कोई अभी अभी ताज़ा ताज़ा गड्ढा खोद के गया है और वहाँ की मिट्टी ताज़ा ताज़ा है। वहाँ पे हॉन्टिंग होती है उस आदमी की। किसी को वहाँ खड़ा दिखता है, किसी को वहाँ बैठा हुआ दिखता है, तो किसी को वहाँ हंसता हुआ दिखता है।
और मजे की बात तो ये थी, कोई एक आदमी वहां बैठा था। उसके कान के पीछे जाके एक शक्ति ने, एक अदृश्य शक्ति ने एक बात बोली। शायद वो वहां की फंसी हुई आत्माएं ही थी। उसने क्या बात बोली? लाइन में खड़े हो जाओ जाके। खाना ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे कोई रोल कॉल चल रहा हो, जैसे कोई अपनी ड्यूटी कर रहा हो और उसको बोल रहा हो कि भाई अपनी लाइन में जाके खड़ा हो जा वरना खाना नहीं मिलेगा। जेल की सबसे डरावनी जगह तो बोला जाता है जेल का रूफटॉप, जेल का छत। रवि ने हमें बताया कि जेल की छत से एक कैदी को फेंक दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, और वो रात के 2 बजे के बाद का सिनेरियो था। और तब से ही रात को 2 बजे के बाद से ही छत से अजीब अजीब सी चलने की आवाज़ें आती हैं, और कोई रोता है तो कोई हंसता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई कूद रहा है छत के, और छत से ऊपर से नीचे तक कोई कूद के गिर चुका है, ऐसी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई साया ऊपर से उतर रहा है नीचे, सांसें ले लेके, जोर जोर से सांसें ले लेके। मज़े की बात तो आपको ये बताऊं कि रवि ने ये देख भी लिया था कि कोई शक्ति ऊपर रेलिंग पे एकदम, जो दीवार है, दीवार पे एकदम खड़े पांव चल रही है और उतर रही है, और वो कोई आदमी है जिसकी आंखें लाल है, जो खूब लंबा 12 से 20 फुट का आदमी है। वो डर के मारे सहम गया था रवि। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं फंस गया। वो जाम हो गया था वहीं का वहीं, वो हिल नहीं पा रहा था। रवि ने हिम्मत करी, रवि भागा। भागते ही रेलिंग के पास पहुंचा, उसको वहां दिखा कुछ भी नहीं था। उसके वहां पहुंचते ही सिर्फ एक चीज मिली, ठंडी हवा और एक आवाज, अब तेरी बारी है। रवि सहम चुका था, डर चुका था। उस रात वो घर चला गया डर के मारे। काफी टाइम बाद फिर दोबारा ड्यूटी पे आया। अब वापस से आके इसके साथ एक और इंसिडेंट, ये तो काफी सारे इंसिडेंट्स हो ही चुके थे रवि के साथ। फिर जब वो दोबारा ड्यूटी पे आए तो उन्होंने फिर से कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस लिए, जो कि वहाँ पे एक लॉकर नंबर था, जो कि एक प्रिजन नंबर था। वो हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, हम किसी भी नाम से बता सकते हैं, बट नहीं, उस जगह की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। रवि ने हमें बताया कि उस जगह में अचानक से ही शांति हो जाती है, अंदर से चलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई अंदर फर्श पे, फ्लोर पे चल रहा हो। ऐसी आवाज़ें आती हैं मानो जैसे कोई जंजीर पे, जो वो लोहे की सलाखें हैं, उसके ऊपर कोई डंडा मार रहा है। जैसे आवाज़ें आती है ना, टंग 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 टंग, ऐसे ही कुछ आवाज़ें आ रही थी। रवि ने हमें बताया ऐसा लगता है कि सुनने वाले को कि अंदर से लोहे की सलाखें हिल रही है। एक दिन तो रवि ने हिम्मत करके अंदर झांक ही लिया, तो रवि ने क्या देखा, अंदर एक शैडो, एक आदमी बैठा है दीवार की तरफ मुंह करके और हंस रहा है। आओ, अंदर आओ। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? हमें यहाँ से निकालो। हम चाहते तो यहाँ से निकल सकते हैं। हम भी शूरवीरों में से हैं। हमें इस भारत का संविधान तोड़ने में कोई शौक नहीं। आओ, आओ हमारे पास आओ। हमें यहाँ से निकालो। हमें हमारे भारत की मिट्टी की कसम, हम सदा यही रहेंगे। आओ हमारे पास आओ। और ऐसा लगता है कि वो आदमी, वो शैडो, वो जो एंटिटी थी, वो दीवार पे कुछ लिख रही है, खरोच रही है। जब डर के मारे रवि भागता है वहाँ से, डायरेक्ट घर जाता है। सुबह जब आता है, हिम्मत करता है उस जगह पे जाने की, उस सेल में, उस प्रिजन नंबर में, जो वो प्रिजन नंबर था, उस जगह पे जाने की, तो देखता है क्या, जिस जगह पे वो आदमी बैठा था वहाँ पे वाकई में वो जो छिल रहा था दीवार में, वो जो घसीट रहा था दीवार में, वो वाकई में निशान थे। और उस निशान वाली जगह पे लिखा तो था, पर लिखा क्या था कि हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। रवि के साथ तो इतना कुछ हो गया था, सब कुछ शायद एक्सट्रीम में चला गया था। रवि के हिसाब से, रवि के अनुभव के हिसाब से रवि ने हमें बताया कि एक रात 2:30 बज रहे थे और उनकी शिफ्ट रात की थी। 2:30 बजे अचानक से ही रात को लाइट फ्लिकर होने लगी। अचानक से ही रात को अजीब सी आवाज़ें आने लगी, मानो जैसे कोई फ्लोर पे चल रहा हो। अचानक से ही जंजीरों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उन लोहे की सलाखों पे कोई डंडा मार रहा हो, कोई उन सलाखों को हिला रहा हो। धीरे धीरे चीखने की आवाज़ें आने लगी। कुछ जगहों की
कुछ मेटल डोर्स बजने लगे, खुलने लगे, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। डर के मारे रवि की धड़कन तेज हो गई थी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने जाके देखा जाए आखिर ये हो क्या रहा। फिर जब रवि 2-4 कदम आगे बढ़ा तो इसने क्लियरली देखा कॉरिडोर में 3 आदमी खड़े हैं और वो आदमी नहीं थे, वो आदमी आत्माएं थी, जिनके पैर उल्टे थे, जिनके हाथ उल्टे थे, जिनकी गर्दन उल्टी थी और उनका शरीर देख रवि की तरफ रहा था। यही देख के रवि हिल जाता है, उसकी आत्मा मानो जैसे उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये चीज़ देखकर ये देख रवि भागता है। जैसे ही रवि भागता है उसका पैर मुड़ता है और वो गिर जाता है। उसी वक्त जैसे ही ध्यान रवि का ऊपर जाता है तो वही 3 शैडो, वही 3 आत्माएं रवि के सामने उसके मुंह पे खड़ी होती है। उस वक्त रवि बेहोश हो जाता है। रवि जब बेहोश होता है तो रवि को जो कोई उठाता है, उसका कोलीग, कोई एम्प्लॉय, उसके स्टाफ वाला दिन में और दिन हो चुका होता है। इस वक्त रवि को उठा के उसको उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रवि यहाँ से कहीं और अपना ट्रांसफ़र करवाता है, कहीं और अपनी शिफ्टिंग करवाता है। उसके बाद से उसका यहाँ आना जाना ही बहुत कम हो चुका होता है, लेकिन आज तक वो ये अनुभव भूल नहीं पा रहा होता है। इसीलिए उसने अपना ये अनुभव हमसे भेजा, हमसे शेयर किया। ये रवि के हिसाब से रवि का अनुभव था जो उसने एक्सपीरियंस किया। ये कहानी सिर्फ हॉरर स्टोरी टेलिंग के लिए है, इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते। ये कहानी बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर नरेशन है। हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी जगह या किसी भी सरकारी जगह को हम उसकी छवि का नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। ये हादसा सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो ये हादसा यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच रवि, आपने अपना हादसा हमें भेजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगर आपने ये हादसा यहाँ तक देखा। स्टे ट्यून्ड रहें, बहुत जल्द बहुत सारे हादसे आने वाले हैं जो कि 100% रियल है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते रहें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।